ऑनलाइन क्लासेस तक। डियर स्टूडेंट, हमने हमारी क्लास 4th की सोशल स्टडी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया ए ब्यूटीफुल कंट्री ये हमने रीड किया था। अब इसके अंदर हमने हमारे देश की जो फिज़िकल फीचर्स, भौतिक विशेषताओं के बारे में बात की थी। उसमें बताया गया था कि हमारा जो नॉर्थ पार्ट है हमारे देश का, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पर्वत स्थित हैं। तो आज हम यहाँ जो नॉर्थन माउंटेन्स हैं उनके बारे में रीड कर रहे हैं। The Himalayas are actually called the body and soul of India. बॉडी शरीर, सोल आत्मा। हिमालय जो पर्वत है उसको हमारे देश की शरीर और आत्मा माना जाता है। द हिमालयस आर हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। और जो हिमालय पर्वत है उसकी जो चोटियाँ हैं जो हैं उसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है। द वर्ल्ड हिमालय मीन्स, और जो वर्ड है हिमालय इसका अर्थ होता है द एबोर्ड ऑफ स्नो, मतलब बर्फ़ का घर। दिस माउंटेन रेंजेस आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। और जो ये पर्वत चोटियाँ हैं, जो ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, रेंजेस मतलब यहाँ श्रृंखला, जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं आर कवर्ड ढकी रहती है विद स्नो, बर्फ़ से थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष तक जो ये पर्वत हैं बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। लोकेशन, इसकी स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं हम। The Himalaya mountain ranges are like a huge wall along with northern boundary of India. जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो एक बहुत बड़ी, हुज मतलब विशाल, वॉल मतलब दीवार, एक बहुत बड़ी विशाल दीवार की तरह है। Along with northern boundary of India, जो कि भारत के जो उत्तरी सरहद है, उत्तरी जो सीमा है, बाउंड्री है, वहाँ से जुड़ी हुई है। They form a natural बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और ये हमारे देश की और चीन देश की प्राकृतिक सीमा बनाता है। मतलब हमारा देश और चीन जो है इस नेचुरल बॉर्डर से अलग अलग हो रखा है। नेपाल एंड भूटान आर द टू कंट्रीज विच लाई कम्प्लीटली इन द हिमालय रीजन्स। नेपाल और भूटान हमने लास्ट लेसन में रीड किया था। नेपाल और भूटान हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं। तो ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं नेपाल और भूटान, ये पूरे तरीके से हिमालय की जो क्षेत्र है उसके अंदर आता है। ये दोनों कंट्रीज़ नेपाल एंड भूटान। द हिमालयस स्ट्रेच ओवर डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2500 किलोमीटर इज ए लॉन्ग कर्व फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। जो हिमालय पर्वत स्ट्रेच मतलब फैला हुआ है, जो इसकी डिस्टेंस है, जो दूरी है इसकी, वो है 2500 किलोमीटर है। और ये एक लंबे कर्व के रूप में, वक्र के रूप में या घुमाव के रूप में फैला हुआ है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर जो कि वेस्ट में स्थित है यहाँ, वहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश जो कि हमारे देश की ईस्ट में स्थित है, वहाँ तक ये फैला हुआ है। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 150 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है तो वो 150 से लेकर 400 किलोमीटर तक चौड़ाई में है। द हिमालयास इनक्लोज 9 ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। हिमालय के अंदर ही जो वर्ल्ड की 9 सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं वो स्थित है। माउंट एवरेस्ट अबाउट 8848 मीटर हाई। जो माउंट एवरेस्ट है, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, 8848 मीटर ऊंची है। इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। कौन सी है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक? माउंट एवरेस्ट। इट इज़ लोकेटेड इन हिमालय माउंटेन्स। ये जो हिमालय पर्वत है वहाँ पर स्थित है। एंड लाइज इन नेपाल, और नेपाल में स्थित है। अदर इम्पोर्टेंट पीक्स इन द हिमालयाज आर द, और जो अन्य पीक पर्वत चोटियाँ हैं हिमालय की, उनके नाम हैं कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी, नंगा पर्वत, मकालू एंड अन्नपूर्णा। ये हिमालय के अंदर जो पर्वत चोटियाँ हैं, हाईएस्ट पीक हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सर एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी। एंड तेंजिंग नोर्गे ऑफ इंडिया, भारत के तेंजिंग नोर्गे वर द फर्स्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1953। ये दोनों जो थे 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर पहुँचे थे। इन 1984, 1984 में बछेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम दिस पीक।
बछेंद्री पाल जो थी, भारत की जो पहली महिला थी, ये इस पर्वत चोटी पर पहुंची थी। यहाँ पर एडमंड हिलेरी के, तेंजिंग नोर्गे के और बछेंद्री पाल की पिक भी दी गई है। फिजिकल फीचर्स ऑफ द हिमालय। अब हिमालय की जो फिजिकल फीचर है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। द हिमालय रेंज ऑफ माउंटेन्स डिवाइडेड इंटू 3 पैरेलल रेंजेस। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये 3 बराबर पैरेलल मतलब समांतर श्रृंखला में बांटी गई हैं। फर्स्ट है द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री। जो ग्रेटर हिमालय उसको हिमाद्री नाम से जाना जाता है। द लेज़र हिमालय उसको हम हिमाचल के नाम से जानते हैं। द आउटर हिमालयास और शिवालिक। जो आउटर हिमालय है, हिमालय पर्वत है, उसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री। हम यहाँ हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय के बारे में रीड कर रहे हैं। द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री इज़ द हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालयस। ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय की। दे आर आल्सो द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय रेंज एंड आर परमानेंटली कवर्ड विद स्नो। ये हिमालय के जो नॉर्थन उत्तर का जो अधिकतर जो पार्ट है वो यहाँ पर स्थित है। एंड आर परमानेंटली कवर्ड विद स्नो, और ये हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। ये जो पर्वत चोटियाँ यहाँ की हमेशा बर्फ़ इन पर रहता है। सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक लाई इन दिस रीजन। और वर्ल्ड की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं वो कुछ इस क्षेत्र में स्थित हैं। देयर मैनी स्नोफील्ड्स विच गिव बर्थ टू ग्लेशियर। यहाँ पर बहुत सारे स्नोफील्ड्स हैं जो कि जन्म देते हैं ग्लेशियर को। अब ग्लेशियर क्या होता है उसके बारे में बताया है यहाँ। ए ग्लेशियर इज़ ए स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर जो होते हैं वो धीमे चलने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती है। मतलब उसमें बर्फ़ होता है और वो बर्फ़ क्या होता है, धीरे धीरे आगे सरकता जाता है, उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। द रिवर्स गंगा एंड यमुना स्टार्ट फ्रॉम गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर। जो हम गंगा और यमुना नदियों के नाम सुनते हैं, तो गंगा का जो निकलती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यमुना जो निकलती है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। रिस्पेक्टिवली द rivers like Satluj, the ब्रह्मपुत्र एंड द इंदूज आर आल्सो फॉर्म्ड बाय द मेल्टिंग स्नो। और अन्य नदियाँ जो इसमें सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, इंदूज मतलब सिंधु नदी है, ये सब भी बर्फ़ के पिघलने से बनी हुई नदियाँ हैं। इन सब का निर्माण जो हुआ है वो बर्फ़ के स्नो के पिघलने से, मेल्ट करना मतलब पिघलने से हुआ है इन नदियों का निर्माण। सेकेंड नंबर पे हिमालय का जो दूसरा पार्ट है वो पढ़ रहे हैं द लेज़र हिमालय और हिमाचल। द लेज़र हिमालय हिमाचल इज लाई टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालय। जो लेज़र हिमालय है यह ग्रेटर हिमालय के साउथ पार्ट में स्थित है। देयर हाइट रेंजेस फ्रॉम 3500 टू 5000 मीटर। इनकी जो लंबाई है वो है 3500 से लेकर 5000 मीटर तक। दीज माउंटेन्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन, देवदार, ओक एंड फर ट्रीज। और यहाँ के जो पर्वत हैं वहाँ पर बहुत घना जंगल है। वहाँ पर पाइन के, देवदार के, ओक के और फर के पेड़ पाए जाते हैं। ये पेड़ क्या होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं। मैनी ब्यूटीफुल वैलीज एंड हिल स्टेशन सच एज शिमला, कुल्लू, मसूरी, नैनीताल एंड दार्जिलिंग आर सिचुएटेड इन इट्स लोअर स्लोप्स। जो यहाँ पर कई सुंदर घाटियाँ हैं और हिल स्टेशन हैं, जिनमें कि शिमला है, कुल्लू है, मसूरी है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है। ये सब क्या है, हिल स्टेशन है। वे सब भी इस हिमालय रेंज में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। थर्ड पार्ट है इसका द आउटर हिमालय और शिवालिक। जो आउटर हिमालय उसको हम शिवालिक नाम से भी जानते हैं। द आउटर हिमालय लाई बिटवीन द लेज़र हिमालय एंड गंगेटिक प्लान। जो आउटर हिमालय है वो लेज़र हिमालय और जो गंगा का मैदान है उसके बीच में स्थित है। देयर हाइट रेंज फ्रॉम 1500 टू 2000 मीटर। जो इनकी हाइट है, ऊंचाई है, वो 1500 से लेकर 2000 मीटर के बीच की है। द साउथर्न मोस्ट रेंज इज ऑफन रेफर टू एज द शिवालिक रेंज। जो हिमालय का जो दक्षिणी पार्ट है उसको, उसकी जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनको हम शिवालिक रेंज के नाम से जानते हैं। द शिवालिक रेंजेज विद द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस। और जो ये शिवालिक रेंज है ये हिमालय की जो बिल्कुल कदम है, बिल्कुल उसके नीचे की तरफ स्थित है। विच आर नाउन एज द तराई, जिसे हम तराई के नाम से भी जानते हैं। तराई इज़ ए फ्लैट लैंड विच रिसीव्स हैवी रेनफॉल।
तराई कहते हैं उस स्थान को जहाँ की ज़मीन क्या होती है, फ्लैट, समतल होती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। ए लार्ज नंबर ऑफ वैलीज एंड माउंटेन स्लोप्स आर कवर्ड हियर विथ थिक फॉरेस्ट। और यहाँ के बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत भारी संख्या में जो घाटियाँ होती है और जो पर्वतों का ढलान है वो ढका हुआ रहता है। कवर्ड मतलब ढका हुआ रहता है, थिक फॉरेस्ट मतलब घने जंगल से वो ढका हुआ रहता है। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।